ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया इसमें। ओके, स्क्रीन शेयर ज़रा दोबारा कर दो। स्क्रीन शेयर हो गया, हो गई नहीं, अबे लोडिंग हो रही है। ओके, स्टार्टेड। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सुनैर अहमद एंड आई एम विद माय को-होस्ट बिलाल अदीम। और इस सेशन में हम ओवरऑल कवर करेंगे गिटहब को, गिटहब के साथ क्या आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किस तरह से करनी है, ठीक है। एंड इसके साथ हम एक अक्टूबर फेस्ट को भी इस सेशन में बात करेंगे, जो कि गिटहब का इवेंट होता है मंथली, उसके बारे में पूरा ओवरऑल इस सेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के इस बेसिक जो हमारा एजेंडा होगा वो बेसिकली होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थोड़ा बहुत गिटहब को एक्सप्लोर करना है, गिट और गिटहब को, कि उसको हम किस तरह से अपने किसी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम ओवरऑल यूज़ कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट कि हम उसको लोकली किस तरह से लाइक यूज़ कर सकते हैं ओवरऑल। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग ऑन अनदर डेवलपर्स रिपोजिटरी, बिकॉज़ ओपन सोर्स की जितनी भी कंट्रीब्यूशंस होती हैं वो दूसरी रिपोजिटरीज होती हैं, आपको उसको अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है, रन वगैरह करना पड़ता है। हम उसको भी देखेंगे इस सेशन में। एंड सेकंड लास्ट में हम अक्टूबर फेस्ट की बात करेंगे, जो कि गिटहब का इवेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। लास्ट में एक अनाउंसमेंट है एमएलएस की तरफ से, यूटी की तरफ से, जो कि हमने स्पेशली अक्टूबर फेस्ट के लिए रखी है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे, कुछ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन कुछ को जो है वो हम आगे मज़ीद जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे इसको हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि आप वर्जनिंग करते हो। लेट्स से आप कोई एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, कोई एक प्रोजेक्ट है, लेट्स से कोई आप अपनी एक पर्सनल पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। अब उस पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट में कुछ कंपोनेंट्स होंगे कि आप पहले अपने बारे में बताओगे, ठीक है। फिर आप मे बी अपने स्किल्स का बताओगे, एंड देन आप अपना कॉन्टैक्ट का एक पेज रखोगे जहाँ पे आप जो है यूजर्स आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। इसमें 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, आप पहले एक होम कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है। उसको फिर आप सेव कर लोगे, कमेंट कर लोगे, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सेकंड, फिर आप जो भी कॉन्टैक्ट का बना रहे हो आप उसको कमेंट कर दोगे, ठीक है। अब लेट्स से इस पॉइंट पे मैंने जब 2 कंपोनेंट्स बनाने हैं, मैं पिछले वाले कंपोनेंट पे जाना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मैंने उसका कोड क्या है, तो मैं वो कर सकता हूँ वर्जन कंट्रोल सिस्टम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वर्जन बाय वर्जन हम सारा सेव कर सकते हैं। देन रिपोजिटरी सेम एज के जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो उसको आप रिपोजिटरी कह सकते हो। जैसे इस केस में पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट एक रिपोजिटरी होगी जो कि गिटहब पे बनाऊंगा, ठीक है। देन कॉमेट, कॉमेट का हम आगे देखेंगे। पुल रिक्वेस्ट, जब कोई एक प्रोजेक्ट हो उस पर कोई दूसरा कंट्रीब्यूट करे तो वो एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज है मैं बेसिक बेसिक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम आगे सेशन में इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। देन फोक, फोक होता है कि कोई डिफरेंट कोई आउटसाइड का कोई प्रोजेक्ट है कंट्रीब्यूट करना है, उसकी एक आप कॉपी बनाते हो अपने अकाउंट में, उसको फोक कहते हैं, ठीक है। एंड देन कॉपी बनाने के बाद आप उसको अपने सिस्टम में उसको लाइक सेव करते हैं, सारे सोर्स कोड को, उसको यहाँ पे क्लोन करते हैं। देन कम्स पुश, कोई कोई ना कोई फीचर ऐड कर लिया है, आप उसको लाइक उस मेन रिपोजिटरी में पुश करना, मतलब सेव करवाना जा रहे हैं, वो पुश होता है, ठीक है। एंड देन किसी लेट्स से किसी दूसरे ने उसमें पुश पहले कर दिया, फिर आप उस फीचर को अपने सिस्टम में लाना जा रहे हैं, उसको पुल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू आइडिया है, एक काइंड ऑफ डेफिनेशंस हैं जो कि गिटहब में बहुत से ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कि हमने गिट को लाइक सेटअप किस तरह से करना है, ठीक है। अब सेटअप करने से पहले 2 चीज़ें हैं, गिट और गिटहब में डिफरेंस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। गिट जो है वो एक्चुअल में वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मैंने आपको बताया कि आप अपने सिस्टम की अपने सॉफ्टवेयर की वर्जन कर देते हो कि मैंने इस टाइम पे इस अब मैंने ये फीचर बना लिया है, ठीक है। आप वहाँ पे कमेंट कर देते हो मैंने फीचर 1 बना लिया, फीचर 2 बना लिया, इस तरह से आप ना फीचर बनाते रहते हो, ठीक है। और उस तरह से आप उन फीचर्स को सारा लाइक करते रहते हो, इस तरह से आप उसको करते हो। तो ये बेसिकली गिट है, ठीक है। लेकिन उन सब जो आपने गिट में फीचर्स यूज़ किए हैं, जितने आपने कमेंट्स किए हैं, के लिए आप गिटहब को यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे यूट्यूब जो है वो एक वीडियो होस्टिंग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्पॉटिफाई इन द सेम सेंस लाइक ऑडियो का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑडियोज वगैरह सेव होती हैं, ठीक है। उसी तरह लाइक गिटहब जो है वो मेन कोडिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोड सोर्स कोड सेव होता है, ठीक है, जहाँ पे डेवलपर्स अपना सोर्स कोड सेव करते हैं, ठीक है।
सो दैट्स द लाइक ओवरव्यू बिटवीन गिट एंड गिटहब। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमने इसको सेटअप किस तरह से करना है, ठीक है। तो विंडोज़ में क्या होता है कि आपको एक लिंक जो है ये वाला है, इसको अगर आप विजिट करेंगे कॉपी करके, तो यहाँ पे जाके आप गिट को जो है वो अपने सिस्टम में इजीली लाइक इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ अगर आप यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अपना आर्किटेक्चर 32 बिट है या 64 बिट है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने इसको गिट को डाउनलोड करना है और इनको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल इजीली है, आप इसको नेक्स्ट 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 जो भी तरह का आप उसको वो करते रहेंगे तो इजीली ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। लिनक्स के लिए इफ़ यू आर यूजिंग लिनक्स तो ये सिंपल कमांड है जी, इसको आप रन करेंगे तो इजीली आपका जो है वो गिट इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपल, आपके सिस्टम में। देन जैसे ही आप गिट को इंस्टॉल करेंगे तो आपको गिट की थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, जिसको हम उसकी कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। तो आपको गिट को बताना पड़ता है कि आपका यूज़र नेम क्या है एंड आपका ईमेल क्या है, ठीक है। अब जब भी आप गिटहब अब ये जो ईमेल और यूज़र नेम आप देंगे, अब वो वाला जो कि आपके गिटहब का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से एक गिटहब का एक मैंने प्रोफाइल यहाँ पे बनाई हुई है। अगर आप व्यू प्रोफाइल पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या करना है, github.com पे जाके आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है। वो जो भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे वो आपको यूज़र नेम ईमेल आपसे कुछ 3-4 चीज़ें पूछेगा, उसके बाद आप ये अकाउंट बन जाएगा जैसे ही। तो आपको यहाँ पे ना आपका सारा डाटा मिल जाता है कि आपने लाइक क्या क्या एंटर किया है सेटिंग में जाके। तो आप जो ईमेल इनकी, ये मेरा नाम है, ठीक है, तो आप ये जो है यहाँ पे फुल नेम के अंदर वो नेम लिख देंगे, ठीक है। एंड देन जो भी आपने ईमेल दी होगी आप वो दे देंगे, ईमेल दे देंगे, ठीक है। तो ये आपने कमांड रन करनी है। कमांड कहाँ पे रन करनी है, आप जैसे ही जो आपका इंस्टॉल हो जाएगा गिट, आप यहाँ पे किसी भी लाइक सिस्टम में यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा गिट बैश शेयर, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये थोड़ा सा लोडिंग करने के बाद यहाँ पे ओपन हो स्नैन जाएगा। आपकी स्क्रीन थोड़ी लैग कर रही है, जरा एक सेकंड के लिए रुकिए। अब चेक करें, ओके, अब ठीक है, स्क्रीन थोड़ी सी लैग ठीक है, कर रही ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये बताया कि जैसे ही आप गिट को इंस्टॉल कर लोगे तो आप जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करोगे कहीं पे भी तो आपको ना गिट बैश शेयर ये वाला आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे आपको ना एक टर्मिनल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने ये वाली कमांड जो है ना यहाँ पे रन करनी है, इसको कॉपी करके, ठीक है। तो ये स्लाइड्स आपको फाइनल मिल जाएंगी। फिर आपने जो है ना वो एंड पे जाके अपना नेम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपने सेम तरीके से अपनी ईमेल सेट करनी है, जो जो भी आपने ईमेल दी होगी। ईमेल के लिए सेम प्रोसीजर, आप इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और वो आपका इजीली सेट हो जाएगा। देन यहाँ पे है ऑल्दो ये जो है आगे जो है ऑप्शनल है, मेन ये दो चीज़ें होती हैं आपने जो सेट करनी होती है, लेकिन आप इसको भी आगे सेटअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कि आपने उसके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, तो आप ये कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो भी अगर आप वी एस कोड, जो विजुअल स्टूडियो कोड, अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप इस कमांड को रन कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो ये पहली दो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की फाइल जो सेटिंग्स बताई हैं ये दोनों मेन है, ये आपने करनी ही करनी है। इसके आगे अगर आप ना भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये दो आपने लाजमी करनी है सेटिंग्स जो है, ताकि गिट को पता हो कि आपका यूज़र नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या, सॉरी ईमेल क्या है। अब हम बात की कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। हमारा जो प्रीवियस सेशन जो गिटहब के ऊपर करवाया हुआ है, ठीक है, कि गिटहब काम कैसे करता है, बट क्या कि मे भी यहाँ पे हो सकता है कि कियों ने वो सेशन ना अटेंड किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि गिट कैसे काम करता है और इसको गिटहब के साथ आप कैसे कनेक्शन देते हैं, ठीक है। है। क्योंकि ये स्नैन चीज़ जो आपकी है स्क्रीन गिट और स्टक गिटहब हो ये, गया। स्नैन जी जी, आपकी स्क्रीन आपकी स्टक होगी, जरा रीशेयर जरा करना। एक मिनट में कर देता हूँ। अब क्लियर हो रही है? अब स्टार्ट हो। ठीक है। ओके, सो मैं था कि गिट को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, बिकॉज गिट और गिटहब को ही यूज़ करके आप किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको इन दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है।
इन जो है गिट में ना तीन काइंड ऑफ कह लो आप एरियाज होते हैं, ठीक है। एक तो होती है वर्किंग डायरेक्टली, जिस प्रोजेक्ट पे आप करंटली काम कर रहे होते हो, ठीक है। सेकंड होती है स्टेजिंग एरिया, जहाँ पे जो भी आप चीज़ें चेंज करके उसको सेव करते हो तो वो एक काइंड ऑफ एक एरिया में चली जाती है, जिसको स्टेजिंग एरिया बोलते हैं, ठीक है। एंड देन स्टेजिंग एरिया से वो एक लोकल रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन तीन स्टेजेस हैं जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट लाई कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ इसको हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स से आपने कोई एक सिंपल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। इस केस में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट का, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कुछ काइंड ऑफ फाइल्स को मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ, ठीक है। तो अभी हम आप कह सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे ना वर्किंग डायरेक्टरी में है, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी में अभी हम, एंड यहाँ पे जाके अब आपने गिट को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज कैसे करना है, मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पे अगेन गिट बैश को ओपन करता हूँ। अब जैसे ही आपने जैसे कोई फाइल सेट की, अब आपने गिट को इनिशियलाइज करना है, उसके लिए कमांड होती है गिट इनिट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिखा है गिट इनिट और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया इसको। तो इसने क्या इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका गिट जो है इनिशियलाइज हो चुका है। और हम यहाँ पे देखें तो डॉट गिट की मुझे फोल्डर नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि मेरा गिट जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली कहाँ कहाँ पे हम अभी हम वर्किंग डायरेक्टरी में हैं अभी, ठीक है। तो जैसे ही वर्किंग डायरेक्टरी में आप कोई ना कोई फाइल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, और हमारे इस केस में मैंने कुछ फाइल्स बनाई हुई हैं, index.html CSS जावास्क्रिप्ट बनाई है, फाइल्स वगैरह बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप कुछ फाइल्स बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सिंपल मैंने फाइल्स ही बनाई हुई है। console.log लगाया हुआ है, स्टाइल में कुछ मैंने ऐड किया हुआ, और इंडेक्स में भी मैंने कुछ सिंपल बॉयलर प्लेट ऐड की हुई है, ठीक है। मैंने मतलब कोई ये भी काम नहीं किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, मैंने सिंपल एक बॉयलर प्लेट ऐड की, ठीक है। अब मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, वर्किंग डायरेक्टरी में केस आगे अब हमने स्टेजिंग एरिया में मूव करना है, ठीक है। ये मूव हमने तब करना है जब हम गिट के अंदर कोई पुश करना चाह रहे हो, ठीक है। जब हमने कोई एक फीचर इंप्लीमेंट कर लिया हो कम्प्लीटली, और अब हम उसको सेव करना चाह रहे हो, ठीक है। अब लेट्स से ऑल्दो इट्स नॉट अ फीचर, जो भी हमने काम किया ये फीचर नहीं है, बट स्टिल मैं इसको सेव करवा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसने कहा कि आपने उसके लिए सेव करने के लिए आपने गिट ऐड आगे फाइल का नाम लिखना होता है, जो भी आप जिसको भी आप स्टेजिंग एरिया में मूव करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो गिट ऐड आगे फाइल का नाम, बट इस केस में क्या हुआ है, हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाइल डॉट सी एस एस है, ऐप डॉट जे एस है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, और एंड रीडमी डॉट एम डी बी है। हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, गिट ऐड और डॉट लगा सकते हो। डॉट का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी फाइल्स हैं आप उनको स्टेजिंग एरिया में मूव करवाना चाह रहे हो, ठीक है। गिट ऐड को मैं करवाने से पहले मैं आपको गिट एक और कमांड बताऊंगा, गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस सबसे मोस्ट कॉमनली यूज आप कमांड यूज करोगे, जो कि आपको स्टेटस बता देगा कि रिपोजिटरी में क्या क्या चीजें भी मतलब चल रहा है। तो अगर मैं स्टेटस को रन करूंगा ना, तो यहाँ पे आप वो कह रहा है कि अब अभी आपकी जो है वो अनट्रैक्ड फाइल्स ये वाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। मतलब गिटहब इनको भी ट्रैक नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो स्टेजिंग एरिया में नहीं है अभी गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी फाइल्स हैं वो भी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, ठीक है। उनको ट्रैक में लाने के लिए हम उसको स्टेजिंग एरिया में मूव करते हैं। तो स्टेजिंग एरिया में जो भी फाइल्स होती हैं गिटहब उनको बाय डिफॉल्ट ट्रैक कर रहा होता है। तो मैंने जैसे पिछली प्रीवियस कमांड बताई है गिट ऐड डॉट, ठीक है। इसको मैं रन करूंगा, एंटर कर दूंगा, ठीक है। एंटर कर दिया। अब मैं अगेन गिट स्टेटस करूंगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखें, पहले ही मैंने जब गिट स्टेटस को रन किया था तो यहाँ पे वो कह रहा था ये अनट्रैक्ड फाइल्स है और सारे लाइक रेड में आ रहा था, बट उसके बाद मैंने गिट ऐड डॉट रन किया और अब मैंने गिट स्टेटस किया तो वो कह रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड। मतलब ये अब उनको ट्रैक कर रहा है कि आपने ये फाइल्स जो हैं ये न्यू फाइल बनाई है, मैं इनको ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे स्टेजिंग एरिया में आ गई है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था कि मैंने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे गिट इनिट कमांड को रन किया मैंने। सही हुआ कि मेरी एक लाइक गिट इनिशियलाइज हो गई है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट फाइल्स बनाई हैं, एंड फाइल्स बनाने के बाद मैंने उसको स्टेजिंग एरिया में मूव कर दिया गिट ऐड डॉट कमांड रन करके, जो कि स्टेजिंग एरिया में यहाँ पे आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेजिंग एरिया के बाद क्या होता है कि आपने इसको मूव करवाना था लोकल रिपोजिटरी में, जो कि अभी हमने यहाँ पे गिट इनिट रन करके एक लोकल रिपोजिटरी बनाई है ना, ठीक है। हम यहाँ पे इसको मूव करवाते हैं। उसके लिए हम कमांड जो है वो होती है गिट कॉमिट माइनस एम, यहाँ पे आके मैसेज लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी कमांड को यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं।
तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, मैसेज जो भी होगा ना, मैसेज आपने वो वाला देना जो भी आपने फीचर बनाया होगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपने कोई लॉगिन का फॉर्म बनाया, ठीक है, आप उसको कमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप मैसेज में यहाँ पे लिख देंगे कि मैंने क्रिएट लॉगिन फॉर्म, ठीक है। मतलब ये जो भी मैसेज होगा ये आपने मीनिंगफुल रखना, क्योंकि यही सेम मैसेज आपका गिटहब पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उससे आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि क्या चीज़ की है, ठीक है। अभी इस केस में क्या हुआ, मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोजेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट की कमेंट कर दी है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे स्टार्ट पे बेसिकली मैंने ये रन करना था, ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर रन किया गिट कॉमिट -m, ठीक है। आगे मैंने लिख दिया जी डन विद प्रोजेक्ट क्रिएशन, ठीक है। अब ये बेसिकली कॉमिट हो गया, तो उसने कहा ऑल फाइल्स चेंज्ड, ठीक है, और 46 जो भी इसने कहा 46 इंसर्शन। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे देखें कि मैंने गिट स्टेटस रन किया था ना पहले, इसने कहा था कि ऑन ब्रांच मास्टर नो कमेंट्स, यार बस इसने कुछ चेंजेस बताई हुई थी कि ये चेंजेस हुई हैं। अगर अब मैं यहाँ पर रन करूँगा ना गिट स्टेटस दोबारा, तो कहेगा नथिंग टू कमिट ट्री क्लीन, मतलब यहाँ पे क्लीन है। अब बेसिकली सीन ये हुआ है कि यहाँ पे पहले वर्किंग डायरेक्टरी में हमारे कुछ फाइल्स थी, ठीक है। हमने इसको स्टेजिंग एरिया में मूव किया गिट ऐड कमांड की मदद से, ठीक है। फिर स्टेजिंग एरिया से हमने उसको मूव करवा दिया लोकल रिपोजिटरी में गिट कमिट -m कमांड की मदद से, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स पूरे हो गए, ठीक है। अब अगर जब अब यहाँ पे गिट लॉग रन करेंगे ना, गिट लॉग एक कमांड होती है जो कि आपको ओवरऑल सारे कमेंट्स बता देगा, ठीक है। गिट लॉग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने ये अभी के लिए एक कमेंट ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि है डन विद प्रोजेक्ट क्रिएशन। तो अगर आप मल्टीपल कमेंट्स करते रहेंगे तो आपका साथ यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। कि यहाँ पे अब मैंने लेट से कोई प्रोजेक्ट क्रिएशन की यहाँ पे कर दिया, अब मैं लेट से कोई एक फीचर ऐड करता हूँ, लेट से ऑल्दो वो फीचर नहीं होगा, बट मैं एक लेट से एक लाइन ऐड करता हूँ, ठीक है। अब ये एक सिंपल मैंने लाइन ऐड की है, ठीक है। अब मैं दोबारा गिट स्टेटस करूँगा ना यहाँ पे, तो अगेन कहेगा जी कि आपने जो है ना ये JS के फोल्डर के अंदर है उसको आपने चेंज किया, ठीक है। चेंज चेंज किया तो मतलब वो अभी स्टेजिंग इन्वायरमेंट में अभी नहीं है, मतलब वो बैग यहाँ पे आ गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यहाँ तक हमने कर लिया था, अब वो बैग यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। जैसे मैंने चेंज करूँगा यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग डायरेक्टरी में, फिर मैं उसको अगेन स्टेजिंग एरिया में ला के अगेन लोकल रिपोजिटरी में लेके आऊँगा, ठीक है। फिर जब मैं अगेन कोई चेंज करूँगा वो वापस यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी, ये बेसिकली एक लूप है जो क्रिएट मतलब फॉलो होता रहता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया वो कह रहा है कि आपने चेंज किया, मैं अगेन क्या करूँगा गिट ऐड डॉट करूँगा, ठीक है। मैं अगेन लेट से कोई एक मैंने फीचर ऐड किया था, उसमें मल्टीपल फाइल्स थी, वो मैंने फीचर बनाने के बाद अब मैंने दोबारा किया गिट ऐड डॉट, वो ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं करूँगा जी गिट कॉमिट -m, ठीक है। लेट से मैंने इस पॉइंट पे बनाया था जी लाइक्स का फीचर, ठीक है। अभी वो मतलब नहीं है, बट मैं आप एक कार्ड एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जी ऐड लाइक्स फीचर, ये हो गया, ठीक है। अब अगर दोबारा गिट यहाँ पे देखें गेट डन विद प्रोजेक्ट क्रिएशन पहले वाला था, अब यहाँ पे ऐड लाइक्स फीचर भी आ गया, ठीक है। और अगर आप गिट स्टेटस अब करेंगे तो यहाँ पे अगेन वो कह रहा है नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है। मतलब अब हमारे पास कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जो कि मैंने चेंज की हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस होता है, हम एक जगह से मूव करते हैं, मतलब यहाँ से वर्किंग डायरेक्टरी से स्टार्ट करते हैं, कुछ फाइल्स ऐड करते हैं, वो फाइल्स में कोई एक फीचर हम लेट्स से ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको स्टेजिंग एरिया में मूव करते हैं, देन उसको लोकल रिपोजिटरी में मूव करते हैं। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टेजिंग एरिया में जब लाइक हम गिट कॉमिट -m करके कमांड रन करते हैं, तो वो जो भी फाइल होती हैं वो लोकल रिपोजिटरी में आ जाती हैं, ठीक है। अब ये आगे सिंपल मैंने कमांड्स जो है वो यहाँ पे और मजीद यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं गिट ऐड, ठीक है। अगर आपने स्पेसिफिक फाइल्स को करना हो तो गिट ऐड आगे आप फाइल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने सबको ही कमिट करना हो तो आप गिट ऐड डॉट कर सकते हैं, कि सब कुछ कर देता है। एंड अगेन गिट कमिट जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टली, स्टेजिंग एरिया एंड देन लोकल रिपोजिटरी। एंड देन यहाँ पे कुछ होती हैं कि आप गिट कमिट में यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल जो गिट कमिट के अंदर यहाँ पे जो मैसेज है बेसिकली ये मैसेज ये आप मीनिंगफुल रखें, ठीक है। मीनिंगफुल से मुराद जो भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको शॉर्ट रखें, देन वहाँ पे आप स्पेसिफाई करें कि आपने कौन सा फीचर इंप्लीमेंट किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था
कि मैंने लाइक्स के फीचर ऐड किए, ये एक सिंपल एक मैसेज है। तो आप ट्राई करें एक सिंपल मैसेज उसको रखें, ठीक है। अब यहाँ तक आके ना क्या होता है कि मेन जो है वो आपका काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं लोकल, मतलब लोकल से मुराद अभी हम अपने सिस्टम में ही हैं, ठीक है। अभी हम बाहर नहीं गए, मतलब हमने गिटहब के ऊपर हमने कोई रिपोजिटरी क्रिएट नहीं की, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जैसे आप लोकल में जाते हैं, आप फिर आपने इसको रिमोट रिपोजिटरी मतलब एक लोकल सॉरी ऑनलाइन रिपोजिटरी उसमें आपने पुश करना था, उससे गिट पुश, ठीक है। गिट पुश को रन करने से पहले आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है कि आपको गिटहब पे जाके एक रिपोजिटरी बनानी पड़ती है, ठीक है। वो आपको एक काइंड ऑफ एड्रेस देता है, वो आपने एड्रेस सेट करना होता है, फिर आप इसको पुश कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम वो देखेंगे वो किस तरह से करते हैं कि लेट से मैं यहाँ पे गया और मैंने github.com ओपन किया। मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे मेरी एक प्रोफाइल है वो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक सैंपल करूँगा, एक रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोजिटरीज में जाके मैं यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे कोई एक रिपोजिटरी यार क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ पर्सनल पोर्टफोलियो ब्लॉग, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट कर देता हूँ, ब्लॉग होगा वेबसाइट, ठीक है। तो ये एक मैंने रिपोजिटरी क्रिएट की पर्सनल और मैंने इसको पब्लिक रखा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ मैंने हमने ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए, ठीक है। अब हमने सारा जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो हमने गिटहब के अंदर पुश करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम पहले एक रिमोट रिपोजिटरी में पुश करते हैं गिट पुश कमांड की मदद से, लेकिन गिट पुश से पहले हमें रिपोजिटरी बनानी पड़ती है और हमें एक एड्रेस देना पड़ता है कि हमने पुश कहाँ पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमने यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट किया, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपको ना ये कुछ चीज़ें आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कमांड जो होती है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट। जैसे आप इसको एंटर करेंगे ये सेट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट इसको अगर आप नाम रन कर दे तो चल जाएगा, लेकिन हम इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। गिट ब्रांच माइनस एम मेन पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। एंड देन सिंपल ये वाली कमांड गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन, इसको आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये पुश करेंगे जैसे ही तो थोड़ा लाइक टाइम डिपेंड अपॉन फाइल। तो ये कह रहा जी कि आपका जो है वो फाइल्स जो है वो पुश हो गई हैं न्यू न्यू ब्रांच में, ठीक है। तो जैसे ही अब मैं इसको रीलोड करूंगा यहाँ पे तो आप देखेंगे कि हमारी सारी फाइल्स जो है वो यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। ये देखें CSS की फोल्डर थी, JS की फोल्डर थी, readme.md एंड index.html, ये सारी यहाँ पे फाइल्स मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कमेंट्स में देखेंगे ना, कमेंट्स में देखें हमारे पास 2 कमेंट्स हैं, ठीक है, जो मैं कमेंट्स वहाँ पे ऐड किए थे, डन विद प्रोजेक्ट क्रिएशन एंड ऐड फाइल फीचर, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा ये सारा काइंड ऑफ यहाँ पे हम आ चुके हैं कि हमने यहाँ पे पुश कर दिया गिट पुश कमांड की मदद से, ठीक है। अब नेक्स्ट होती है गिट पुल कमांड, होती है कि लेट से मैंने पुश किया, अब कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, मैंने लेट से कोई यहाँ पे इस केस में मैंने लाइक्स का फीचर ऐड किया, ठीक है। अब कोई दूसरा बंदा है जो सेम इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। अब उसको ये वाला लाइक का फीचर भी शो नहीं हुआ होगा, ठीक है। शो करवाने के लिए उसको बाय डिफॉल्ट मतलब मैनुअल ये वाली गिट पुल वाली कमांड रन करनी पड़ेगी, फिर ये जो भी हमने फाइल्स यहाँ पे हमने ऐड की थी वो उसको शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस काम करता है। हम फाइल्स बनाते हैं, उसको स्टेजिंग एरिया में मूव करते हैं, देन उसको लोकल रिपोजिटरी में मूव करते हैं गिट कॉमेट माइनस एम से, देन हम उसको पुश कर देते हैं गिट पुश की मदद से, ठीक है। अब जब दूसरा बंदा होता है वो गिट पुल कमांड रन करके जो भी हमने फाइल्स पुश की हैं, ठीक है, वो अपने सिस्टम में ले आता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस होता है जो कि फॉलो होता रहता है। ये सेम प्रोसेस बड़ी रिपोजिटरीज में भी काम करता है, ठीक है। कोई एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी लगी जिसमें मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। कोई भी एक बंदा होगा वो एक फीचर ऐड करेगा, उसको लोकल रिपोजिटरीज में ऐड करके मेन रिपोजिटरी में पुश कर देगा इस रिपोजिटरी में, ठीक है। एंड देन दूसरे प्रोग्रामर उसको गिट पुल कमांड से पुल कर लेंगे, ठीक है। और ये ओवरऑल सेम प्रोसीजर फॉलो होता रहता है, ठीक है। देन गिट पुल से क्या होता है कि जो भी न्यू फाइल होती हैं वो उसकी लोकल रिपोजिटरीज में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल फीचर जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। अब लेट से क्या होगा कि मैंने ना एक और न्यू लाइन ऐड की है, ठीक है, टेस्ट लाइन 2, ठीक है। अब मैंने अभी अभी ऐड किया है, बट आपकी इसमें क्या होगा, आपने कोई एक नया फीचर ऐड किया होगा, ठीक है। लेट से अभी आपने कमेंट का जो कमेंट होते हैं कमेंट्स, वो फीचर आपने ऐड किया, ठीक है। तो अगर आप अभी अगेन गिट स्टेटस करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जी कि आपने अगेन इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। आप इसको जो है वो स्टेजिंग एरिया में मूव करें, वो कह रहा है चेंज नो स्टेज, अभी वो स्टेज नहीं हुई, ठीक है। अगेन मैं क्या करूँगा, गिट ऐड डॉट, ठीक है,
ठीक है, एंड गेट कॉमिट -m, ठीक है। अब लेट्स से इस केस में मैंने कमेंट का फीचर ऐड किया है, ठीक है, एडिट ऐड कमेंट्स फीचर, ठीक है, एंड देन मैं अगेन गेट पुश कर दूंगा इसको, तो ये अगेन पुश हो गया। तो अगर आप यहाँ पे रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे कमेंट्स का फीचर अब शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको फॉलो करते रहते हो, ठीक है। अब मेन क्या होता है कि आपकी यही सेम कमांड्स फॉलो रहती हैं, गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m गिट पुश और गिट पुल, यही सारा पैटर्न रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमने किसी कोई एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हमने कंट्रीब्यूट किस तरह से करना है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इस ये जो भी प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से जाके। ठीक है, तो ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। ओके, अब मैंने ना यहाँ पे आपके लिए इस सेशन के लिए मैंने एक ना एक रिपोजिटरी बनाई है, एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। अब लेट से आप यहाँ पे कह लें कि आपने ना, आपको एक रिपोजिटरी मिली है, ये वाली पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट सेम प्रोजेक्ट है, आपने इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कंट्रीब्यूट किस तरह से करना है मैं आपको उसका एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, ठीक है, ओपन सोर्स, उसकी उन्होंने गाइडेंस गाइडेंस दी होती हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अभी रहती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ जो कि इम्प्लीमेंट अभी होनी है, ठीक है। लेट्स से मैं एक प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं। यहाँ पे गिटहब रीडमी की फाइल आप ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि फीचर जो है वो डिटेल रोड मैप क्या है। तकरीबन हर प्रोजेक्ट ने वो रोड मैप दिया होता है कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें जो कि इंप्लीमेंट करनी है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या हुआ है कि एक्सप्लोर का पेज जो है वो भी बनाना, ठीक है, अभी क्योंकि ये चेक नहीं हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि हमने डैशबोर्ड बनाना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि यूज़र जो है वो स्निपेट्स देख सके, ठीक है, एनालिटिक्स देख सके, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ कमेंट का फीचर जो है वो ऐड करना है, अपवोटिंग का सिस्टम ऐड करना है। इस तरह से किसी भी रिपोजिटरी में आप जाएंगे, वहाँ पे लिखा होता है कि आपने इस फीचर, इस रिपोजिटरी में कौन कौन से फीचर उनको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनकी गिटहब की रीड में देखें जो भी है, ठीक है, कि इस रिपोजिटरी में, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, ठीक है। देन क्या होता है कि आपने इसको ना फॉर करना होता है, ठीक है। अब इस केस में लेट से ये प्रोजेक्ट है जो मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मैं इस पे आपको कंट्रीब्यूट करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है। अब लेट से मैंने इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे ढूंढते हैं वो हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपने इसको ना फोक करना होता है, ठीक है। फोक से मिला दिया, आप यहाँ पे फोक देख रहे हैं, ये फोक आपने करना होता है यहाँ पे, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, फोक के ऊपर। तो क्या होता है, फोक फोक से ये होता है कि वो जो सेम प्रोजेक्ट है उसकी एक कॉपी आपके जो आपका जो भी अकाउंट है ना उस पर वो क्रिएट हो जाती है। फोक पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपल करूँगा क्रिएटिंग फोक, तो यहाँ पे फोक करने लग पड़ेगा, ठीक है। फोक करने के बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल सारा बता देगा कि ये फोक हो गया इस तरह से एंड सो ऑन, आपको और फीचर बता देगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसने हमें फोक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, फोक करने के बाद आपने ना इसको अपने सिस्टम पे क्लोन करना होता है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आप कोड में जाएंगे ना तो आपको ये वाला एक मिलेगा, ये जो भी एक एड्रेस है, इसको आपने यहाँ पे ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, मैं जो है ना इसको बैग देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे गिट बैश ओपन करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं रन करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ पहले। यहाँ पे मैं लिखूँगा गिट क्लोन, एंड जो मैंने एड्रेस कॉपी किया वो वाला यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने एड्रेस यहाँ से कॉपी किया, कोड पे क्लिक करके ये मैंने यहाँ पे कॉपी से क्लिक किया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगा, तो ये एक इसकी ये जो भी कोड है ये वाला कोड है, ये मेरे सिस्टम पे आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारा कोड मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं अगेन एक प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ। क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्रोजेक्ट चूज करते हैं कि आपने किसके ऊपर कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको फोक करते हैं। फोक के लिए सिंपल कि उस प्रोजेक्ट को ओपन करके ये फोक की लाइक बटन है, इस पर क्लिक करके फोक कर लेते हैं। फोक करने के बाद
क्या होता है कि आप इसको लोकली क्लोन करते हैं, क्लोन यहाँ पे क्लिक करके ये एक ओवरऑल एक आपको लिंक मिलता है, इसको आपने यहाँ से क्लिक करके क्लोन कर लेना है एंड देन यहाँ पे आपने गिट क्लोन करके उसको क्लोन कर लेना है, ठीक है। अब क्लोन करेंगे जैसे ही तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपने इसको ओपन विद कोड करना है, ठीक है। एंड अगेन सेम प्रोसेस कि आप यहाँ पे न्यू फीचर जो भी है वो आपने ऐड करना है, फाइल्स ऐड करनी है, ठीक है। ऐड करने के बाद सेम वही कमांड्स को रन करना है और आपने इसको कमेंट कर देना है, ठीक है। अब लेट्स से मैंने अगेन अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल एक काइंड ऑफ कह लो टेस्ट अकाउंट लेट्स से कोई एक फीचर ऐड कर रहा हूँ, फीचर 2, ठीक है। कोई भी एक फीचर था जो मैंने ऐड किया है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा ना गिट कमिट, सॉरी गिट स्टेटस, यहाँ पे नहीं सॉरी, एक मिनट मुझे मूव करना पड़ेगा पर्सनल वाली फोल्डर में एंड यहाँ पे गिट स्टेटस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा है जी कि आपकी जेएस के अंदर ऐप डॉट जेएस को आपने मॉडिफाई किया। अगेन मैं सेम वही प्रोसेस को रिपीट करूँगा, गिट ऐड डॉट गिट कॉमिट -m, ठीक है। और यहाँ लेट से इस टाइम मैंने ना शेयर का फीचर ऐड किया है, ऐड शेयर फीचर, ठीक है। एंड देन मैं सिंपल गिट पुश कर दूंगा। पुश हो गया एंड अगर आप यहाँ पे पाएंगे तो आपको दूसरा कमेंट मिल जाएगा यहाँ पे कि आपने जी ऐड शेयर का बटन आपने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद क्या होता है कि आपने इसको, ये आपकी अपनी रिपोजिटरी है, ठीक है। आपने इसको मेन रिपोजिटरी जो कि ये वाली रिपोजिटरी, इसके अंदर आपने इसको सेव करवाना होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। कि जैसे ही आपने कोई फीचर ऐड कर दिया आप उसको फिर मेन रिपोजिटरी में सेव करवाने की रिक्वेस्ट करते हो कि जी मैंने इस आपकी रिपोजिटरी को क्लोन किया, आपने जो फीचर किया मैंने वो फीचर ऐड किया, ठीक है। अब मैं इसको रिव्यू करें और इसको मेन रिपोजिटरी के साथ सेव कर दें, ठीक है। उसको पुल रिक्वेस्ट कहते हैं एक शॉर्ट वर्ड में, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे सिंक फॉर पे क्लिक करके ये होता है, यहाँ पे अगर आप कंट्रीब्यूट में जाए ना, यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है कि आप जी आपने कोई फीचर ऐड किया है वो आप इसको ऐड करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे टाइटल कह दी कि मैंने शेयर का फीचर ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे आप उसको डिस्क्रिप्शन लिख दो कि मैंने ये फीचर ऐसे ऐड किए, इस तरह से ऐड किया, जो भी आप लिखना चाहो। करने के बाद आप सिंपल क्रिएट पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, एक ना पुल रिक्वेस्ट ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही आपने पुल रिक्वेस्ट ऐड की ना, जो कंसर्न बंदा होगा, जो भी पीछे बंदा होगा जिसकी रिपोजिटरी होगी, वो इसको ओवरऑल जो भी आपने कोड चेंज किया होगा उसको देखेगा। अगर तो वो वैलिड हुआ तो उसको सेव कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है पुल रिक्वेस्ट आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐड न्यू फीचर। अब लेट्स बंदा हूँ जिसने रिपोजिटरी बनाई थी, अब मैं इसको देख रहा हूँ कि जी किसी ने मुझे ये फीचर ऐड किया है, मैं इसको अब यहाँ पे सारा देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइल चेंजेस में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसने क्या क्या ऐड किया है, ठीक है। तो आप बता रहा है कि इसने इसको रिमूव करके ना फीचर 2 की लाइन ऐड की है। इस तरह से सारी फाइल्स का आ जाएगा कि इसने किस किस फाइल्स को चेंज किया, ठीक है। और ओवरऑल सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ जी कि मैं पुल रिक्वेस्ट में जाके इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ। गुड वर्ड करिए, मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया गुड वर्क एंड मैं यहाँ पे मर्ज कर दूंगा इसको, कंफर्म मर्ज। अब जैसे ही मर्ज हुआ है वो यहाँ से हट गया पुल रिक्वेस्ट से, और अब यहाँ पे कोड पे जाएंगे ना, अब ये मेन रिपोजिटरी है जो वाली, मतलब कोडर साइको के नाम से जो मेरा अकाउंट था उसके अंदर ये के अंदर अब ये फीचर जो है वो ऐड हो चुका है मेन, जो मैंने यहाँ पे देखे मर्ज जो भी मैंने किया, ठीक है। अब बेसिकली ये जो प्रोफाइल थी, यहाँ से मैंने आपको लाइक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की थी और यहाँ से मैंने मर्ज किया। मर्ज वाला काम जो होता है वो दूसरा बंदा करता है जिसकी रिपोजिटरी होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने मर्ज किया, यहाँ पे आपको लिखा मर्ज आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि आपकी एक मतलब एक कंट्रीब्यूशन हो चुकी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और आपका कंट्रीब्यूटर्स के अंदर नाम भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तो थोड़ी लोडिंग के बाद यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा कि इस रिपोजिटरी पे सुनैना अहमद ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस होता है कि आप पहले एक प्रोजेक्ट ढूंढते हो, ठीक है, उसको फॉर करते हो, ठीक है। फॉर के बटन पे क्लिक करके उसके बाद आप उसको क्लोन करते हो, क्लोन करने के बाद आपका सारा वो आपके सिस्टम पे आ जाता है। उसके बाद आप उसकी रिक्वायरमेंट देखते हो कि इस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ ऐड करनी है, आप वो चीज़ ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप सिंपल उसको अगेन वही सेम प्रोसेस कमेंट करते हो और पुश करते हो। पुश करने के बाद वो सिंपल आपकी रिपोजिटरी में होता है एंड देन आप उसको
मेन रिपोजिटरी में रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो कि मैंने जी ये कंसर्न फीचर था जो आपने कहा था, मैंने वो फीचर क्रिएट कर दिया, अब इसको रिक्वेस्ट कर ले, अब इसको चेक कर लें। और चेक करने के बाद उसको मेन रिपोजिटरी में लाइक सेव कर देते हैं। एंड देन जैसे ही वो सेव हो जाता है, आपका यहाँ पे जो है वो मर्ज लिखा आ जाता है कि ये जो है ना क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अब ऐसा केस भी हो सकता है कि उसको वो फीचर जो भी आपने ऐड किया है वो उसमें कुछ बग्स हों, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके कोडिंग के ऊपर बेस है कि आपने किस तरह से अच्छा कोड लिखा है या नहीं, ठीक है। और दूसरे बंदे की बेस है कि उसने वो कोड रीड किया, ठीक है, और वो उसने डन कर दिया और उसने सेव कर दिया। तो ये एक ओवरऑल एक तरीका होता है किसी भी ओपन सोर्स रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करने का, ठीक है। यही सेम तरीका जो है वो आप यूज़ करेंगे जब भी आपने किसी भी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना हो, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हैक्टोबर फेस्ट। एंड हैक्टोबर फेस्ट की बिलाल नदीम बात करेंगे कि हैक्टोबर फेस्ट जो इवेंट है क्या है, और इसके अंदर तरह से लाइक आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है ये, ठीक है। सो बिलाल, ओवर टू यू। Okay, I'm audible. यस यस, यू आर ऑडिबल। Okay, Assalamu alaikum. My name is Bilal Nadeem, and मैं आपको आज के इस इवेंट में अक्टूबर फेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है उसने? जी जी, हो रही है। हाँ, ओके, बोलें तो हो रही है। ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अक्टूबर फेस्ट बेसिकली गिटहब की तरफ से ही है, जिसके बारे में आपको सारा उसने भी गाइड किया है, जो कि एक कोड होस्टिंग का प्लेटफॉर्म है। लाइक यूट्यूब के जिस तरह वो यूट्यूब वीडियो होस्टिंग का प्लेटफॉर्म है, इसी तरह गिटहब है कोड होस्टिंग का प्लेटफॉर्म। तो वो और उसके कुछ पार्टनर्स मिलके ये करवाते हैं, लाइक डिजिटल ओशियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये एक फुल मंथ का इवेंट होता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट एक ही रिपोजिटरी पर या डिफरेंट रिपोजिटरी, आई मीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप, या एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर आप अपना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अभी तो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, ये टाइमर चल रहा है। तो 3 days and 20 hours and 9 minutes लेफ्ट। तो हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में देख लेते हैं कि आपने इसके अंदर पार्टिसिपेट किस तरह करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एक अकाउंट की एक्सेस, आपके अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट चूज करना है, उसके अंदर आपने 4 जो पुल रिक्वेस्ट हैं वो क्रिएट, वो मर्ज करवानी है। यानी कि जो यहाँ पे कबर फेस्ट वालों ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, उसके मुताबिक ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने 1 अक्टूबर से सर लेके 30। यस। 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान, आपकी आवाज़, आपका माइक म्यूट हो गया, आप काइंडली इसको अनम्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लिंक अटेंडेंस का मैंने लिंक शेयर कर दिया चैट्स में, तो काइंडली अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें उधर। थैंक यू। ओके ओके। तो आपने, आपका बेसिकली एम ये होना चाहिए कि आपने, आपके पास अभी जो फर्स्ट अक्टूबर से पहले जो डेज है उसमें आपने प्रोजेक्ट डिसाइड करना है। और उसको जिस तरह उसने ने आपको गाइड किया कि आपने पहले एक फुल, सॉरी, एक पहले फॉक कर लेना है उसको, और उसको अपने सिस्टम पे क्लोन करके रन करके देख लेना है। तो जो भी फीचर्स वो प्रोजेक्ट के अंदर उसके मेंटेनर्स डिमांड कर रहे होंगे कि आपने उन फीचर्स में से कुछ पकड़ लेने हैं, या कुछ इश्यूज होंगे वो आपने रिजॉल्व करने हैं। तो आपने ओवरऑल 4 फीचर्स या इश्यूज पे काम करना है, और उनको पुल या मर्ज, वह आपका पुल होगा जो इवेंट, जो जिसका प्रोजेक्ट होगा वो उसको मर्ज करेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो आपका बेसिक काम पुल रिक्वेस्ट का होगा। आपने मिनिमम 4
पुल रिक्वेस्ट आपने रेज करनी है। तो इससे आपको कोई मॉनेटरी फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपका कुछ फ़ायदे हैं कि आपको एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एक आपने रियल वर्ल्ड ऐप के अंदर कंट्रीब्यूट किया होगा। जिस तरह आपने सुना होगा GSOC, जो कि गूगल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड है, उसके अंदर तो आपको बाकायदा टास्क असाइन किए जाते हैं और वो इससे काफ़ी नेक्स्ट लेवल का इवेंट है। तो ये एक बेसिक लेवल का इवेंट है, ये आपको बेसिक आइडिया देगा कि गिट और गिटहब के साथ आपने काम किस तरह करना है। और एट द एंड आपको कुछ डिजिटल बैजेस मिलेंगे जो कि आप शो कर सकते हैं अपने लिंक्डइन पे। और अगर किसी को गिट और गिटहब के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उन्होंने रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं, हम भी अपने ग्रुप में ये रिसोर्सेज शेयर कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट लर्न के, तो आप उधर से ये सीख सकते हैं। और ये जो आपको अभी गाइड किया उसने ने, तो ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। आपको कोई फर्दर इशू हुआ तो आप हमें DM भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये कुछ FAQs हैं, आपने ये लाजमी रीड करने हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ लोग होते हैं कि वो PR कुछ इस तरह की रेज करते हैं कि कुछ लाइंस रिमूव कर देते हैं, कुछ लाइन ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे अपना सारा सेटअप उन्होंने किया हुआ है। तो वो जिस इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपको देख लेंगे कि किसी ने इलीगल तरीके से या किसी ने गलत PR रेज तो नहीं की हुई। तो ये सारा है। और बेसिकली आपने सिर्फ उन इवेंट्स सॉरी उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इस इवेंट में अंदर पार्टिसिपेट करना है जहाँ पे ये हैकटोबर फेस्ट का लेबल होगा। जिस प्रोजेक्ट पर हैकटोबर फेस्ट का लेबल होगा, आपने सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। और आपको सारी वो contributing.md के अंदर फाइल होगी। हर प्रोजेक्ट जो जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, तो वहाँ पे आपको तमाम गाइडलाइंस मिल जाएंगी। और यहाँ पे वो बार बार ये कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से बहुत से लोग ना सिर्फ कुछ लाइन को ऐड करके कुछ लाइन को रिमूव करके वो अपने कंट्रीब्यूशन शो करवा देते कि हमने कंट्रीब्यूट कर लिया है। और पहले तो इस इवेंट में आपको T-शर्ट्स भी और डिफरेंट स्वैग्स वगैरह भी मिलते थे, बट इस बार वो इस तरह का कोई नहीं कर रहे। वो आपके जो भी आप करेंगे कंट्रीब्यूट, उसके बदले में आपकी यानी कि आपकी फुल रिक्वेस्ट के बदले में एक कंट्रीब्यूशन कंसीडर होगी और इस एक कंट्रीब्यूशन के बदले में वो एक ट्री प्लांट करेंगे आपके नाम का। तो आपको अगर कोड नहीं आता तो उसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपने नो कोड के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। यानी कि टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हैं और टेस्टिंग वगैरह के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इस सब के लिए भी PR होगी, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग है। और यहाँ पे उन्होंने ये यूट्यूब वीडियो भी उन्होंने दी हुई है और आप डिफरेंट तरीक़ों से आप इसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप ब्लॉग पोस्ट इसके बारे में लिख सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा है, और उसके बारे में इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सब आपने तब करना है जब आपको जो इस प्रोजेक्ट का मेंटेनर होगा, जिस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अलाउ करेगा। उसके बगैर आपका बेसिक काम यही होगा कि आप कोड के अंदर कंट्रीब्यूट करें और ये डॉक्यूमेंटेशन और ये चीज़ें सबसे पहले आपको वो उसके अलाउ से इजाज़त लेना पड़ेगी और उसके बाद आप ये सारा कर सकते हैं। तो ये आगे FAQs हैं, ये आप अपने तौर पे देख लेंगे। तो ये तो वैसे भी उन्होंने बताया हो कि इस साल वो T-शर्ट नहीं दे रहे, वरना वो हर साल ये इनिशिएटिव ज़रूर लेते हैं कि आपको एक T-शर्ट जो भी आपने कंट्रीब्यूशन की है उसके बदले में मिलती है। तो अब बेसिक मसला ये होगा कि आपको इसके अंदर थोड़ा-सा टाइम लगेगा। यानी कि आपने अगर आज पुल रिक्वेस्ट की है तो और मर्ज भी हो गई है, तो आपकी प्रोफाइल पे शो नहीं होगा। ये 1 to 2 डेज़ या इससे भी ज़्यादा भी बाज़ औक़ात ले जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट पर लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो उन्हें सब की एक तो पहले अपने ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए वेरीफ़ाई करना होता है कि ये जिसने भी कंट्रीब्यूशन की है उसने ऑथेंटिक की है कि उसने कुछ लाइन्स को ऐड या रिमूव करके तो कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ।
तो ये सब वेरीफाई करने के बाद आपकी प्रोफाइल पे शो हो जाएगा कि आपने एक कंट्रीब्यूशन कर लिया। तो इस तरीके से आपने मिनिमम 4 करनी है, उससे मैक्सिमम आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। तो इसी के साथ जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो आप हो सकता है इस साल या नेक्स्ट ईयर आप गूगल समर ऑफ कोड में भी पार्टिसिपेट कर सकें, और उससे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे आप $500 से लेके $3,000 तक आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये आपको एक बेस फ्राहम करेगा ये इवेंट, तो आप इसमें लाजमी कंट्रीब्यूट करें। सो नेक्स्ट हुसनैन एक अनाउंसमेंट करेंगे MLS से, UET न्यू कैंपस की तरफ से, कि हम इस इवेंट में आपके लिए क्या ला रहे हैं। तो हुसनैन, इट्स अप टू यू। Okay, am I audible? यस यस। Okay. Okay, so now we will talk about the main announcement. ठीक है. Okay, so बिलाल ने जैसे आपको मैंने बताया, बेसिकली Hacktober Fest is 1 month event जिसके अंदर आपको कंट्री का लाइक मौका मिलता है जहाँ पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हो. ठीक है. एक प्रोजेक्ट मैं आपको सैंपल के लिए दिखाऊंगा. दिस वाज माय लाइक मेरा प्रीवियस ईयर का प्रोजेक्ट था जो कि मैंने क्रिएट किया था ताकि दूसरे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें. ठीक है. तो इस पे जैसे बिलाल ने बताया कि आपने ढूंढना है कि उसको हैक्टोबर फेस्ट का टैग लगाओ. ठीक है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हैक्टोबर फेस्ट का टैग लगा हुआ है. ठीक है. तो बेसिकली आपने एक ये चीज़ देखनी. ठीक है. एंड इसमें कुछ कंट्रीब्यूटर्स भी थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अनाउंसमेंट ये है कि हमने जो है MLS UET का एक गिटहब अकाउंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया. ठीक है. इट मीन्स कि हम जो है वो अक्टूबर के अंदर हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे यहाँ पे ताकि आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें. ठीक है. अभी के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि इसके अंदर 4 प्रोजेक्ट्स होंगे. ठीक है. 2 वेब डेवलपमेंट के होंगे एंड 2 एंड्रॉयड डेवलपमेंट के होंगे. ठीक है. 2 जो वेब डेवलपमेंट के होंगे, एक थोड़ा सा सिंपल होगा और एक थोड़ा सा हार्ड होगा. ठीक है. उसमें फीचर्स एक्स्ट्रा होंगे. ठीक है. एंड 2 जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के होंगे सेम वही उनका भी सेम प्रोसीजर होगा कि एक थोड़ा सा लाइक इजी होगा, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. ठीक है. उसके अंदर अक्टूबर फेस्ट का टैग लगा होगा. बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोजेक्ट ढूंढना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. ठीक है. आपको बारी बारी चेक करना पड़ता है कि मैं किस प्रोजेक्ट में काम करूं, और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंट्रीब्यूशंस नहीं ले रहे होते. ठीक है. एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. ठीक है. और अगर आप उस पर काम करें, आपने कोई 3-4 दिन लगाए हैं किसी फीचर पे और एट द एंड आपको पता लगा कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं कर रहा. ठीक है. तो इस केस के बचने के लिए हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे. ठीक है. बेसिकली 4 प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया, और 2 एंड्रॉयड डेवलपमेंट के होंगे, 2 वेब के होंगे. ठीक है. मे बी अगर हमने और ऐड करना हुआ तो हम नेक्स्ट अक्टूबर में भी इसकी सारी अनाउंसमेंट कर देंगे. ठीक है. तो ये बेसिकली हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स होंगे. इनके अंदर इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट यू आर वेलकम. ठीक है. तो आपको सारा वहाँ पे प्रोसीजर केस में मैंने काफ़ी यहाँ पे डिटेल रोड मैप लिखा हुआ था कि आपको वहाँ पे भी एक रोड मैप मिल जाएगा. ठीक है. सारा लाइक ओवरऑल हर प्रोजेक्ट का सेपरेट लिखा होगा कि इस प्रोजेक्ट में आपने क्या इंप्लीमेंट करना. ठीक है. आप उसमें से कोई भी फीचर पिक करें एंड देन स्टार्ट वर्क ऑन इट. ठीक है. और कुछ इसमें ये है कि कुछ गाइडलाइंस जैसे पहले बात की बिलाल ने कि कुछ क्या करते हैं कि क्या करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर ना कुछ लाइंस को रिमूव करके कुछ लाइन ऐड कर देते हैं. मतलब वो कोई मीनिंगफुल फीचर नहीं होता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंट्रीब्यूशन, के हमारा कंट्रीब्यूशन का टैग लग जाए, वो करते हैं. ठीक है. बट इसमें क्या सीन है कि काइंडली डोंट डू डैट. ठीक है. अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसमें इस प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप वो ना करें. ठीक है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि उससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर गलत इंपैक्ट जाता है. दूसरा, वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब की तरफ से वो उसको बैन कर देते हैं उस प्रोजेक्ट को कि वो हैक्टोबर फेस्ट में काउंट नहीं होगा. ठीक है. इट मीन्स कि अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर 10 कंट्रीब्यूटर्स हैं और उनमें से 9 कंट्रीब्यूटर्स फुल एक फीचर्स वगैरह ऐड किए और एक कंट्रीब्यूटर ने गलत काम किया, मतलब लाइन ऐड वगैरह करके कर दिए, तो वो सबके फीचर्स काउंट नहीं होंगे, सबके कंट्रीब्यूशंस काउंट नहीं होंगे. ठीक है. तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम जो है वो हर एक फीचर जो भी आप इसमें कमेंट करेंगे, जो भी कंट्रीब्यूशंस करेंगे, हम उसको चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. जैसे मैंने प्रोसीजर में आपको बताया कि वहाँ पे चेक करना होता है. ठीक है. हम चेक करेंगे, कोई भी स्पैमी रिक्वेस्ट आई तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो आप जो है आप हम आपको वेलकम करते हैं कि आप
जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होंगे आप उनको देखें, उनमें कोई भी फीचर हो आप उनको उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको मेन रिपोजिटरी में पुश करें, हम उसको ज़रूर मर्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले 2-3 रूल्स बता दिए कि आप ट्राई करें कोई स्पैम रिक्वेस्ट ऐड ना करें, कोई लाइंस को रिमूव करके ऐड करके वो वाला सीन ना करें, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारी जो है एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। एंड दैट्स इट। एंड अगर थैंक यू किसी का इस एवरीवन। बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेज कर दें, उसको माइक अलाउ कर दें, या अगर आप चैट में मैसेज करना चाहें तो आप चैट में कर दें। टेक स्टैक पूछा है कुछ ने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्टैक जो है वो एंड्रॉयड के लिए जावा होगी, ठीक है। जावा हम मे भी प्रेफर करें कि हम फ्लटर वगैरह भी ऐड करते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे, ठीक है। वेब के अंदर विल ट्राई कि मर्न स्टैक हो, ठीक है, एंड मे बी जेंगो, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा कि हम उसको ट्राई करेंगे इसके सब ही उसके अंदर ट्राई मतलब कंट्रीब्यूट कर सके, तो फीस वगैरह इसकी कोई नहीं होती, ठीक है। एंड देन एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मशीन लर्निंग वी मे बी ट्राई, ठीक है। बट अभी हम इसको कंफर्म कह नहीं सकते, ठीक है। अब के लिए वेब और एंड्रॉयड का हम कंफर्म रखेंगे कि वो होंगे, लाजमी होंगे, ठीक है। मे बी हम मशीन लर्निंग का, बट इट विल डिपेंड अपॉन यूजर्स, ठीक है, मतलब पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं तो उनको म्यूचुअल ऐड इसमें ऐड कर लेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? यस, हम जो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इंशाल्लाह लेके आएंगे। वी हैव प्लान्स हम, ठीक है। उसके लिए हमारा अभी आई थिंक हमने ग्रुप नहीं बनाया, बट हम सेशंस लेके आएंगे। हमारे पास फ्यूचर हमारे प्लान्स हैं कुछ। प्रोजेक्ट वाला सेशन कब होगा? बेसिकली क्या होगा कि हमने ओवरऑल आपको ये बता दिया पेज, जैसे मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर देता हूँ। मैंने आपको ये पेज बता दिया MLS UTNC का। ये लिंक जो है बेसिकली मैं आपके साथ शेयर अभी कर देता हूँ, ठीक है। ये लिंक जो है ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप रखें, ठीक है। ये यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, बट शेयर करने से पहले हम आपको बता भी देंगे, ठीक है, कि हमने जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है। एंड सारा हम ईच प्रोजेक्ट की डिटेल भी आपको दे देंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हमने इसमें लॉन्च किए हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और सेम प्रोसीजर जो है वो हम प्रोसीजर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, प्रोसीजर के लिए हमने सेशन करवा दिया, ठीक है। हाउ मच ऑफ अ कंट्रीब्यूशन विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट एक्सेप्टेड? कंट्रीब्यूशन आप, क्योंकि बेसिकली हैकटोबर फेस्ट में के लिए आपको क्या होता है कि आपने 4 कंट्रीब्यूशंस करनी होती हैं इन टोटल, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे ही प्रोजेक्ट पे 4 कंट्रीब्यूशन करें, ठीक है, यू आर वेलकम। बट आई विल से कि आप ट्राई करें डिफरेंट रिपोजिटरीज को एक्सप्लोर करें, ठीक है। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा लाइक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे सर्च बटन पे हैकटोबर फेस्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर आप अक्टूबर फेस्ट लिखेंगे ना तो आपको सारे अक्टूबर फेस्ट के लिए कंट्रीब्यूटर्स को वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे उन सारे प्रोजेक्ट्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। टोटल आपने 4 कंट्रीब्यूशंस करनी है, तो जरूरी नहीं है कि आप 4 हमारे ही जो भी हमने रिपोजिटरीज दी हैं वहाँ पे करें। आल तो आप कर सकते हैं, यू आर वेलकम। बट ट्राई करें आप ज़्यादा एक्सपीरियंस लें, ठीक है, ज़्यादा वास्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, ठीक है। जैसे लेट्स से यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि अक्टूबर फेस्ट को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 पेजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 पेजेस को आपने बारी बारी चेक करना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए हम आपको थोड़ा सा इजी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है OSS लैब की, ये वाली। आदो ये मैंने क्रिएट किया बट यू कैन ट्राई, ठीक है। इसके अंदर सारे ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट्स जो है वो रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 सोर्सेज हैं। एक तो ये OSS लैब है, ठीक है, यहाँ से आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि ओपन सोर्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे साथ उनकी टेक स्टैक भी लिखी हुई है कि ये टेक स्टैक में ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये दिया है यहाँ पे, यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च आउट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमारी रिपोजिटरीज तो हैं। तो बेसिकली आपने टोटल 4 कंट्रीब्यूशन करनी है, और 4 का मतलब है कि आप हमारी रिपोजिटरी पे भी 4 कर सकते हैं, और मे बी आप जो है वो डिफरेंट रिपोजिटरीज को भी ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका सीन है।
any question? Otherwise, we will leave. Okay, I think so question nahi hai. Okay, thank you everyone to attend this session. ठीक है. So if you don't have any question, then you can leave.